एक दिन मैंने काबे का गिलाफ पकड़कर दुआ मांगी थी। लगता है वही बरकतों वाला बच्चा आ रहा है। इतने में हजरते आमिना अंदर गई, तकिया उठा के लाई। कहने लगी, अब्बा जरा इस तकिया को हाथ में लीजिए। आपने तकिया हाथ में लिया। तकिए से मुश्क से जायदा खुशबू आ रही थी। अब्दुल मुतल्लिब ने पूछा, बेटी ये क्या है? आमिना कहती, अब्बा मैं इस पर सर रखकर सोती हूं, इसकी खुशबू नहीं जा रही है। अंदर गई, दुपट्टा लाई। कहने लगी, अब्बा इस दुपट्टे को सूंघे। अपने दुपट्टे को सूंघा, खुशबू आ रही थी। कहा, बेटी इसमें क्या बात है? कहने लगे, अब्बा एक दिन मेरे माथे पर पसीना था, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ कर दिया था। कई मर्तबा इसे धो चुकी हूं, अभी तक दुपट्टे की खुशबू नहीं गई है, बल्कि जिस पानी से धो देती हूं वो पानी भी महक जाया करता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं। हजरत फातिमा नबी की दादी अंदर गई है। दीवार कच्ची मिट्टी की थी, मिट्टी छुटा के लाई। कहने लगी, मेरे सरताज जरा इस मिट्टी को सूंघे। आपने मिट्टी को सूंघा। कहने लगी, इसमें से बड़ी तेज खुशबू है। फरमाती है, कल अमीना इस दीवार पे हाथ रख के खड़ी थी, अब तक खुशबू आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं। बेटी बड़ी अजमत वाला बच्चा है। हजरत आमिना कहती, अब्बा जी बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कहां बेटी, और भी कुछ है? आमिना कहने लगी, आप सुबह हरम शरीफ जाते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो कभी कभी पानी भी घर से ले जाते हैं। जब पानी घर से ले जाते हैं अब्बा, घर में पानी नहीं होता और हमें जरूरत पड़ जाती है। तो बाबा सुनिए, इधर अब्दुल्लाह की अमानत का बोझ और उधर मेरे हाथ में पानी का बर्तन, और कुएं तक जाने में ये पत्थरीले रास्ते होते हैं। फिर कहती, अब्बा जी जब मैं इन पत्थरों पर गुजर के जाती हूं, कसम मुझे पैदा करने वाले कि जब मैं पत्थरों पर कदम रखती हूं तो पत्थर रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, रेशम से ज्यादा मुलायम हो जाते हैं। हजरत आमिना कहती हैं, अब्बा और सुनना चाहते हो तो सुनो। कहती, अब्बा जी मक्के की सारी औरतें बाल्टी रस्सी लेकर जाती हैं, लेकिन अमीना खाली हाथ जाया करती है, सिर्फ पानी का बर्तन लेकर जाती है। अब्दुल मुतल्लिब कहने लगे, बेटी पानी कैसे लाती हो? आमिना कहती है, बाबा सुनिए, जब मैं कुएं के किनारे पे जाती हूं, पानी बोलता हुआ किनारे के ऊपर आ जाया करता है। और अब्बा जी औरतें कहती हैं, क्या अमीना ठहर जा, जब तक तू यहां रुकी रहेगी ये पानी भी किनारे तक रहेगा। मैं रुकी रहती हूं, पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की औरतें पानी भरती है, वापस आ जाती है। जब तक मैं रहती हूं पानी भी ऊपर रहता है। अब्बा जब औरतें आ जाती हैं, सारी लड़कियां आ जाती हैं, मैं सबके पीछे आया करती हूं। फिर जब रास्ते से आती हूं, कभी ऐसा होता है कि पेड़ सजदे में गिर जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि पत्थर बोलने लगते हैं, कभी छोटे छोटे कंकड़ बोलने लगते हैं। अब्बा जी घास के तिनके भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, कहते हैं, बेटी बता तो सही, क्या पत्थर बोलते हैं? तो तू सुनती है बेटी, बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? नबी की अम्मी ने कहा था, अब्बा जब मैं गुजर के जाती हूं तो पत्थर बोलते हैं, और कहां करते हैं। नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो, और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। वक्त इसी तरह गुजरता गया। हुजूर की मां फरमाती हैं, फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी। हजरत आमिना फरमाती, मेरे घर में उस दिन चिराग में तेल तक नहीं था, और हर औरत को बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी मददगार की जरूरत होती है। फरमाती, मेरे घर में कोई खातून भी नहीं थी। कहती, आज मुझे अब्दुल्ला की याद सता रही थी, आज मुझे अब्दुल्ला की याद रुला रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, काश आज मेरे अब्दुल्ला होते, मेरे घर में चिराग जलता, मक्के के खानदानी कुरैश की कुछ औरतें भी मेरे पास होती। फरमाती, इतना ख्याल का आना था, मेरी आंख का अभी पहला आंसू का कतरा बहा था। फरमाती है, अचानक मेरे घर की दीवार फटी, नूर फैला, कमरे में 3 औरतें दाखिल हुईं। उनके कद इतने बड़े थे जैसे खजूर के दरख्त लंबे होते हैं, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती हैं, मैंने कभी ऐसे चेहरे नहीं देखे थे। उन्हें देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, तुम कौन हो, क्यों आई हो? उनमें से एक कहने लगी कि मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी कहने लगी, मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। तीसरी ने कहा,
मुझे इस